अली खान पर हमले की वारदात में मुंबई पुलिस को कुछ ठोस सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने खून से सने आरोपी की शर्ट बरामद करने का दावा किया। शर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, मुंबई पुलिस ने आरोपी की टोपी भी बरामद कर ली है। टोपी पर कुछ बाल मिले हैं जिनका डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। पुलिस कह रही है कि टोपी सैफ के बेटे जेह के कमरे से मिली है और मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल के बैग को बरामद करने का दावा कर लिया है और उसी बैग से वो शर्ट जिस पर खून लगा हुआ है। लेकिन अभी तक वो चाकू जिससे हमला किया गया वो अभी बरामद नहीं हुआ। हालांकि वो 2 से 3 इंच तो सैफ के रीढ़ की हड्डी में ही बताया गया फंसा है। उसके बाद ही सर्जरी की नौबत भी आई थी, लेकिन वो 3 हिस्से में बताया जा रहा हुई, लेकिन उसको भी अब ढूंढने की कोशिश होगी। और विद्या हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या, बैग बरामद करने का दावा किया जा रहा है, क्या क्या मिला है पुलिस को सबूत के तौर पर? जी देखिए, जो पुलिस है वो आरोपी को लेकर पिछले कई दो दिनों से आप कह लीजिए अलग अलग लोकेशन पे जा रही थी। साथ ही एक टीम उसके कहे अनुसार रिकवरीज भी कर रही थी। तो इस वक्त आप देख लीजिए रिक्रिएशन जो है 2 दिन जाके किया गया है। इसके साथ ही उसने बताया है कि आखिर उसने कहां पर फेंका है वो चाकू का हिस्सा, जहां जो कि मुंबई पुलिस ने जैसे अदालत को भी बताया था कि उनको वो तीसरा हिस्सा, क्योंकि जो चाकू जब उसने वार किया था सैफ अली खान को चाकू से, तो 3 हिस्सों में टूट गया था। एक जो हिस्सा उनके शरीर में रह गया था सैफ अली खान के, दूसरा जो वहीं गिर गया था, और तीसरा जो आरोपी के हाथ में रह गया था और उसे लेके भागा था। तो तीसरा हिस्सा उसने फेंका कहाँ है ये अभी फिलहाल कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस उसे ढूंढने की। लेकिन अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें यही है कि जैसे क्राइम सीन से जैसे एक कैप मिला है उसमें आरोपी का ही बताया जा रहा है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए कि आरोपी एस्टैब्लिश करने के लिए कि आरोपी ही वहां पहुंचा था, वो कैप उसी का है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसमें जो कुछ बाल लगे हैं उसको डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आप कह लीजिए जो तमाम फिंगरप्रिंट से लेकर हर चीज को इकट्ठा कर रही है मुंबई पुलिस, ताकि एक आप कह लीजिए वाटर टाइट केस बनाया जा सके आरोपी को सजा दिलवाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मुंबई पुलिस ने जो रेक्विजिट जो सेक्शंस है उसको भी इन्वोक नहीं किया था, ऐसा अदालत ने पिछली बार नोट किया था। तो मुंबई पुलिस बार बार यही कर रही है कि पिछले अगले कुछ दिनों में वो जो जरूरी है, जैसे कि 109 सेक्शन जो है बीएनएस का, उसे इन्वोक करके अटेम्प्ट टू मर्डर वाला जो चार्ज है वो भी लगाने की कोशिश करी। तो तमाम बातें हैं। रोक रही हूँ इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान के घर पर एक बार फिर से पुलिस पहुंची है। लगातार वहां पहुंचकर पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया, एक बार नहीं 2 बार। हालांकि एक बार फिर से मुंबई पुलिस पहुंची है, वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं तह तक जानने के लिए कि आखिरकार ये दाखिल कैसे हुआ, कहां छिपा रहा, कैसे बाहर निकला, कैसे लोगों को चकमा दिया, चाहे वो गार्ड हो, सीसीटीवी हो, तमाम चीजों पर अब पुलिस जांच कर रही है। और ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक, एक बार क्या फिर पुलिस पहुंची है, अब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रिक्रिएशन किया जा रहा है और क्योंकि अब सैफ अली खान को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो स्टेटमेंट सैफ अली खान की ली गई है और साथ ही आरोपी द्वारा रिक्रिएशन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन दोनों को कोरॉबरेट किया जाएगा और क्या आरोपी के जरिए सही जानकारी दी जा रही है या नहीं, इस पर भी तफ्तीश की जाएगी। जिसके चलते जब तक आरोपी पुलिस कस्टडी में है तब तक पुलिस तह तक पहुंचे और आखिरकार जैसे कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि बांग्लादेशी मूल का आरोपी बताया जा रहा है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो इस पूरे मामले में नहीं, इसके तह तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस फिलहाल करते नजर आ रही है। ठीक है, विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, जरा कुछ चीजें और क्लियर करिए। क्या इस शख्स को पता था वो सैफ अली खान के घर पर ही जा रहा है चोरी करने? क्या इसका और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने आ पाया है, और क्या ये साफ हो पाया सिर्फ यही था या इसके साथ के भी कोई लोग थे जिसने इसको मदद की? जी देखिए, ये मुंबई पुलिस काफी समय से बता रही थी कि ये एक लोन वुल्फ है, यानी कि वो अकेले ही निकला था। साथ ही मुंबई पुलिस बार बार ये जब हमने पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि दरअसल ये आरोपी जो है वो बांग्लादेश से आया, तकरीबन कुछ रेस्टोरेंट्स में काम किया जहां पर कि उसको 13,000 रुपए मिले, उसमें से 12,000 रुपए अपनी बीमार माँ को उसने बांग्लादेश भेज दिया। तो 1,000 रुपए में वो किसी तरीके से महीने के अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो
पैसे बहुत कम थे और साथ ही उसे जैसे इंडियन आई कार्ड्स ले लीजिए या फिर, और बीच में जैसे एक अधिकारी ने तो ये भी बताया कि दरअसल वो उकता गया था, परेशान हो गया था, वापस जाना चाहता था बांग्लादेश, इसके लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास और इसी वजह से उसने सोचा कि एक चोरी कर लेता हूं। जब वो सैफ अली खान के घर पे घुसा तो दरअसल वो यही सोच के घुसा था कि एक अमीर आदमी का घर है, सिक्योरिटी नहीं है, घुस के देख लेते हैं, अगर कुछ हाथ लग गया तो उसे बेच बाच के पैसे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जब वो सैफ अली खान को देखा और सैफ अली खान ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तब जाके उसको लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो अपने को आपको बचाने के लिए, फरार होने के लिए उसने ये हमला किया। तो ये तमाम बातें मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है।